नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुंबई में देखने को मिला दर्दनाक मंजर, लावारिस अवस्था में मिले कोरोना के शव। शहर की स्थिति लगातार हो रही खराब। ग्वालियर में वाइन शॉप में लगी भीषण आग, सिलेंडर के फटने से लगी आग, एक दमकल कर्मी को आई चोट। शिवराज सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 1891 उद्यमियों का किया शुभारंभ, युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। भोपाल में भारतीय फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन, फिल्मोत्सव से जुड़ेंगे कई कलाकार, फिल्मों को किया जाएगा पुरस्कृत। गुरुवार सुबह इंदौर शहर के इमवा अस्पताल के बाहर दर्दनाक मंजर देखने को मिला। यहां एम्बुलेंस में कोविड-19 के मरीज लावारिस अवस्था में मिले। यह शव जाने कितने घंटों से रखे हुए थे, जिनकी सूद लेने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं था। गौरतलब है कि मरीजों की संख्या 900 तक पहुंच चुकी है। वहीं शासन प्रशासन लगातार आम जनता के साथ छलावा कर रहा है। एक तरफ शहर में जहां शवों का मंजर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई भी अधिकारी वास्तविक जानकारी नहीं बता पा रहा है। जागरूकता के नाम पर केवल नामजद बैठकें की जा रही है। इसके अलावा जिम्मेदारों के पास कोई भी जवाब नहीं है। ये मेरे को अभी इसकी जानकारी मेरे को मिली है। मैं सुपरिटेंडेंट साहब से बात करके इस विषय पे आपको बता पाऊँ। सर, पूरे वेनों में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मैं सर, वहाँ से पब्लिक भी निकल रही है सर, इसमें संक्रमण। तो मैं सुपरिटेंडेंट साहब से भी चर्चा करके इस विषय पे बता पाऊँ। नहीं तो मैं अभी दोनों एक दूसरे में पल्ले झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप डीन हैं और आपको जानकारी नहीं है। आप डीन हैं, आपको जानकारी नहीं है इसकी। नहीं तो वही तो मैंने कहा कि आप मेरे को या तो 10 मिनट का समय दीजिए, मैं ठाकुर साहब से पूछ के बता देता हूँ, ठीक है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जिम्मेदारों से सीधी बात कही गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सुनिए मंत्री तुलसी सिलावट ने इस मौके पर क्या कहा। इंजेक्शन की बात की जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड बॉडीज अभी भी पड़ी हुई है, 8 से 9 ऐसी बॉडीज है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, एम्बुलेंस के अंदर सर अभी बात कर रहा हूँ, उसकी जानकारी नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ। आपने संज्ञा अभी बात करके आपको बता रहा हूँ। चलो। गुरुवार को ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर एक वाइन शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वहीं अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान बीच चौराहे पर होने पर सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके से लोगों को कर्मी को हल्की चोट जरूर आई है। आग की हमें सूचना कंट्रोल रूम से और यहाँ से जैसी तत्काल पहुँची कि आग लग गई है फूलबाग पे अंग्रेजी शराब की दुकान में, तो हमने तत्काल गाड़ियाँ 2 स्टेडियम से रवाना करी। एक गाड़ी आनंद नगर से, एक गाड़ी डीडी नगर से, एक मुरार से, यहाँ तक कि सब स्टेशनों की 8 गाड़ियाँ हमने रवाना कर दी और आग को तत्काल ही कंट्रोल पा लिया। और मौके पे 8 गाड़ियाँ द्वारा कम से कम 10-12 गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को बुझा लिया गया। जैसे आप जो देख रहे हो, ये सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा निकल के बाहर गिरा, यानी आग जो है गैस का सिलेंडर फटने से लगी। आग को पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का शुभारंभ किया गया। बता दें, इसके शुरू होने के लिए 4,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वहीं 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज द्वारा खरगोन में नवीन कलेक्टर भवन का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी थी, लेकिन हमने फिर उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक दिन में एक साथ
1891 औद्योगिक इकाइयाँ या तो इन्होंने उत्पादन प्रारंभ किया है या इनमें से कुछ अगले 3 से लेकर 6 माह तक लग जाएंगी, काम चल रहा है। उनका उद्घाटन या शिलान्यास हम लोगों ने किया है। इन 1891 इकाइयों में 4,227 करोड़ 10 लाख रुपए का निवेश हुआ है और इनसे 50,726 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 572 इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। अगले 3 महीने में इनमें काम चल रहा है। 296 भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारतीय फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। भारतीय चित्र साधना के राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का यह चौथा संस्करण है। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित भोपाल में आयोजित इस 3 दिवसीय फिल्मोत्सव में देश भर से प्रख्यात फिल्मकार और कलाकार जुड़ेंगे। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में फिल्मों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। चित्र भारती फिल्मोत्सव के अतुल गंगराड़े ने बताया कि इस आयोजन से भोपाल के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर के साथ ही एक मंच भी मिलेगा। जी, इसमें 2 तरह के, जो स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये एंट्री फीस रहती है और जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं उसमें 500 रुपये फीस रहती है एंट्री फीस। देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों को जो एक सकारात्मक सोच के साथ जो सिनेमा बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं जिसमें कला संस्कृति जिसमें देश की बात होती है, उन लोगों को मंच प्रोवाइड कराना ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। देखिए देखिए अभी एक कौशिक जी हरियाणा में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है, उनको मिला है। कई लोग अभिनय के क्षेत्र में गए हैं और हमारी संस्था से जुड़कर जो निर्देशकों को असिस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि 4 बरस में हम लोगों ने धीरे धीरे प्रतिभाओं को चुना है, देखा है और उनको पहुंचाया है। तो अभी इंडिपेंडेंट मैं अभी से ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अभी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हरियाणा से आ रहे हैं जो हमारी इसी से भारतीय चित्र साधना से जुड़े हुए हैं। देखिए, चित्र भारती के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि ऐसे तमाम फिल्मकार जो आज तक कहीं पर अपनी फिल्मों का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, उनको एक मंच मिला। हमें संतोष है। जब हमने पहली बार ये फेस्टिवल किया तो उसमें 300 के लगभग एंट्रीज आई थी। फिर हमने दूसरी बार किया, 450 के आसपास एंट्री आई और तीसरे संस्करण में हमारे पास 1000 से अधिक एंट्रीज आई। तो ये धीरे धीरे विस्तार भी बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय चित्र साधना में लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है और वो जुड़े हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।